हेलो व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रेगनेंसी हमारी ओरल कैविटी यानी हमारे दांत और मसूड़ों पर प्रभाव डालती है। सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें ज़्यादातर हम लोगों को काफ़ी नोज़िया और वॉमिटिंग की समस्या रहती है, जिसकी वजह से कई सारे पेशेंट्स प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं कर पाते और उन्हें कैविटीज़ होने के तथा मसूड़ों से खून आने की समस्या हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लाग और कैलकुलस एक्यूमुलेट होता रहता है। कई लेडीज़ को नोजिया वॉमिटिंग इतना ज़्यादा होता है, एसिड रिफ्लक्स आता है, जिसकी वजह से उनके दांतों में इरोजन हो जाता है। इरोजन का मतलब जो दांत की सबसे ऊपर की कवरिंग होती है, एनामल आउटर कवरिंग, वो हट जाती है। उससे दांतों में काफ़ी सेंसिटिविटी हो जाती है और दांत डिके होना शुरू हो जाते हैं। कई लेडीज़ को इस समय काफ़ी शुगर क्रेविंग्स होती हैं और बीच बीच में काफ़ी स्नैक्स खाने की इच्छा होती है, जिसकी वजह से भी दांतों में कैविटीज़ होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मोस्टली क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का बैलेंस काफ़ी बदलता रहता है, इसकी वजह से मसूड़ों की समस्याएं होती हैं, जैसे कि मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन रहना, मुंह से बदबू आना। कभी कभी रेयर केसेस में एक ग्रोथ आउटग्रोथ मसूड़ों की पाई जाती है, जैसे कि हम लोग प्रेगनेंसी ट्यूमर कहते हैं। ऐसी कोई चिंता की चीज़ नहीं है, ये डिलीवरी के बाद चली जाती है, बट फिर भी इस अवस्था में आपको अपने डेंटिस्ट से संपर्क करना चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारी बॉडी डिलीवरी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपेयर हो रही होती है, तो हमारी बॉडी के सभी जॉइंट्स और लिगामेंट्स लूज हो रहे होते हैं। इसलिए इस समय पे हमारे मसूड़ों के पेरिडोंटल लिगामेंट्स भी लूज होना शुरू कर देते हैं। तो कई पेशेंट्स में इस समय दांतों के ढीले होने की समस्या, दांतों के हिलने की समस्या दिखी जाती है। अगर ऐसा है तो तुरंत अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें। अब ये तो हमने समस्याएं देख ली, अब इन्हें मैनेज कैसे करना है। दिन में 2 बार ब्रश करना है, फ्लॉस करना है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसके अलावा आप गुनगुना पानी में नमक से कुल्ला करिए, इससे आपके मसूड़े बहुत स्वस्थ रहेंगे। खाने पीने में आप मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए नींबू, आंवला, संतरा, विटामिन सी वाली चीज़ों का सेवन करिए। दांतों की अच्छी हेल्थ के लिए आप कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, जैसे कि दूध, दही, पनीर, चीज़ वगैरह लीजिए। इसके अलावा जिन लेडीज़ में अगर इरोजन की या एसिड रिफ्लक्स की समस्या बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती है, उनके लिए एक नेचुरल रेमेडी ये है कि वो बेकिंग सोडा, 1/4 स्पून बेकिंग सोडा, उसको 1 कप पानी में डाइल्यूट कर लें और ब्रशिंग वॉमिट आने के बाद में उससे कुल्ला करें। पीना नहीं है, उससे कुल्ला करना है वॉमिटिंग के बाद, तो जो उनका मुंह का पीएच एसिडिक हुआ है वो वापस से बेसिक हो जाएगा। ठीक है। तो और कई सारे प्रश्न मेरे से इस समय पूछे जाते हैं कि मैम क्या हम अपना डेंटल ट्रीटमेंट इस समय करा सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल करा सकते हैं। इट डिपेंड करता है कि आप इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट अगर है, इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट मतलब अगर आपको दांत में दर्द है, कोई स्वेलिंग आ रही है, वो तो आप किसी भी ट्राइमेस्टर में करा सकते हैं। बट अगर इलेक्टिव डेंटल ट्रीटमेंट है, यानी कि अगर आपको दांतों की सफाई करानी है, दांतों में फिलिंग करानी है या कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराना है, तो उसके लिए बेस्ट समय सेकेंड ट्राइमेस्टर रहता है, क्योंकि आप उस समय सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि क्या हम डेंटल एक्सरे करा सकते हैं। जी हाँ, हमारे मोस्टली क्लिनिक्स पर आजकल डिजिटल एक्सरे होते हैं, उसमें रेडिएशन एक्सपोजर काफ़ी कम होता है, तो आप ज़रूर करा सकते हैं। अगर आपके डेंटिस्ट के पास अवेलेबल हो तो इसके लिए शील्ड आती है, आप वो पहन के करना तो ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो 1, हम लोग को डेली ट्वाइस अ डे ब्रश करना है, गुनगुना पानी में नमक से रिंस करना है और अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है। एंजॉय योर प्रेगनेंसी।